पहले की समस्याएं थी क्योंकि वहाँ उस सरकार में खुद वो गुंडे और बदमाश पाले रहते थे। पहले ये थी सरकार, क्योंकि जितना बड़ा गुंडा होता था वो सपा के पार्टी में ही होता था। उत्तर प्रदेश में मतलब पूर्ण रूप से पूरी जनता के साथ सरकार बनती है, उसमें समस्त जाति के लोग आते हैं। पीडीए उनका अलग तरीके चलता है, वो पंडित के भी जाएँ तो पंडित का पी हो जाता है, वो फिर उधर जाते हैं दूसरा पी हो जाता है। युवाओं की सरकार नहीं है, किसकी, ये लुटेरों की सरकार नहीं है ना। उन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के युवा वो थे जो लूटते थे, और हम लोग देश को लूटने नहीं, देश को बनाने की बात करते हैं। हम लोग जातिवाद से नहीं तोड़ते, हम लोग राष्ट्रवाद से जोड़ने वाले कार्यकर्ता हैं। नमस्कार, मेरा नाम मोहित है। हमारी मौजूदगी इस वक्त किदवई नगर क्षेत्र में है। 2027 के विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। आरोपों का दौर लगातार जो है जारी है। सरकार पर विपक्ष द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में हमारी टीम इस वक्त कुछ लोगों से बात करने आ गई है। सर, क्या नाम है आपका? जी, कृष्णा मिश्रा नाम है। भारतीय जनता पार्टी से मंडल उपाध्यक्ष युवा मोर्चा किदवई नगर मंडल। मौजूदा सरकार की अगर बात करें तो 9.5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? कार्य बहुत अच्छा कर रही है सरकार। यहाँ महिलाओं को भी लेके हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि इसमें महिला नारी सशक्तिकरण अभियान भी चला रही सरकार। अभी तक उस किसानों का भी मानदेय बढ़ा दिया गया, और जो हमारे राशन बांटने वाले थे, कोटेदार थे, उनका भी मानदेय हम लोगों ने बढ़ा दिया सरकार की तरफ से। तो सरकार अच्छा कार्य कर रही है। 2027 में हम लोग ये मान के चल रहे हैं 300+ सीटें आएंगी भाजपा की। महिलाओं की आपने बात करी, क्या लगता है घर में महिलाएं बेटियां सुरक्षित है इस सरकार में? जी बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप पहले की प्रथा में देखिए, आप इस समय देखिए कि 2017 से पहले महिलाएं, बहन बेटियां घर से निकलने में डरती थी। अब कोई भी महिला 24 घंटे, रात में हो दिन में हो, कहीं भी आ जा सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। तो पहले की सरकार में इस तरीके की क्या सुरक्षा क्या महसूस होता है आपको? नहीं थी पहले की समस्याएं थी क्योंकि वहाँ उस सरकार में खुद वो गुंडे और बदमाश पाले रहते थे। पहले ये थी सरकार, क्योंकि जितना बड़ा गुंडा होता था वो सपा के पार्टी में ही होता था। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि महिलाओं के खाते में 40,000 सालाना देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। किसानों की अगर बात करें तो किसानों के लिए सिंचाई के लिए जो बिजली होगी वो फ्री होगी। क्या कहते हैं इस बारे में? ये चुनावी मोमेंटो है, चुनावी। केवल चुनाव में ये लोग आते हैं, अपना अपना लालच देते हैं एकत्र करने के लिए कि हमारी तरफ आएँ, लेकिन उसमें उन लोगों का सिर्फ 2 ही है, एक यादव और दूसरा मुस्लिम। 2 ही लोग को लेके चलते हैं, कहीं भी हो 2 ही लोगों को लेके चलते हैं वो लोग। क्या लगता है क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? इतना क्यों योगी आदित्यनाथ को पसंद कर रहे हैं आप लोग? योगी आदित्यनाथ को पूरी पब्लिक पसंद कर रही है, क्योंकि वो जनहित में कार्य कर रहे हैं। उनके आगे पीछे भी कोई नहीं है, और देखा जाए तो काम 2017 से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है इस सरकार में। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश है। सर, क्या नाम है आपका? अविनाश राजपूत, जिला मंत्री भाजपा युवा मोर्चा कानपुर दक्षिण। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, योगी आदित्यनाथ के 9.5 साल के कार्यकाल को आप विकास के तौर पर कैसे देखते हैं? हम लोग स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में देखते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक मिसाल है जो एक्सप्रेसवे, जन कल्याणकारी योजना, भ्रष्टाचार से मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश, महिला सशक्तिकरण पे काम किया। अंत्योदय के जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, उसके आधार पर भी योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल प्रखर होकर उस पर काम किया है। उस पर कोई दो राय नहीं है, जनता के सब कुछ सामने है। क्या कुछ देखने को बदला है आपको? कानपुर की अगर बात करें, कानपुर शहर में आप रहते हैं, क्या कुछ कानपुर में आपको विकास के तौर पे देखने को मिल रहा है? कानपुर शहर के अंदर ग्रीन बेल्ट, प्लांट, तमाम ऐसे हॉस्पिटल, इन सब नई नई चीज़ों का जो हमारी सरकार की वजह से। विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि यहाँ कोई सरकार नहीं हुआ, ये सरकार युवाओं की है नहीं। युवाओं की सरकार नहीं है, किसकी, ये लुटेरों की सरकार नहीं है ना। उन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के युवा वो थे जो लूटते थे, और हम लोग देश को लूटने नहीं, देश को बनाने की बात करते हैं। हम लोग जातिवाद से नहीं तोड़ते, हम लोग राष्ट्रवाद से जोड़ने वाले कार्यकर्ता हैं। कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो किस तौर पे आप देखते हैं कानून व्यवस्था के बारे में? कानून व्यवस्था जो है बहुत सख्त है। योगी आदित्यनाथ जी के शासन में पारदर्शिता है। कानून के लिए किसी भी आम व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, डायल 112 नंबर के दर्द मिलाते हैं वो, तो 5 मिनट में पुलिस मौके पर उपस्थित होती है, उसकी त्वरित कार्रवाई की जाती है। जो दंडात्मक जो कार्रवाई है, उचित कठोर से कठोर कार्रवाई की जाती है। बुलडोजर की कार्रवाई इतनी हावी है कि लोग उससे भयभीत हैं। इस वजह से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनना है। सूबे के मुख्यमंत्री भाषण देते वक्त कहते हैं कि यदि इस चौराहे पे अगर महिलाएं बेटियां अगर छेड़ी जाएंगी तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे। क्या देखते हैं, ये केवल चुनावी भाषण है या संबोधित करते समय क्या लगता है आपको? ये चुनावी भाषण नहीं, हमने लखनऊ में देखा होगा कि एक बहन के साथ ऐसे ही छेड़छाड़ और दुष्कर्म का आरोप था, और मात्र 5 या 6 घंटे में उसका एनकाउंटर करवा दिया था बाबा जी ने। तो ये कोई चुनावी भाषण नहीं, जो वो बोलते हैं वो करते हैं, वो अटल हैं अपने शब्दों पे। अखिलेश यादव कहते हैं कि बाबा जी का बुलडोजर कहीं भी घुमा देते हैं, जहां मन करता है वहां घुमा देते हैं। क्या राय है आपकी? जो गलत होगा वहाँ पे अवश्य घूमेगा, वहाँ पे गलत होगा। अतीक अहमद गलत थे, उनके यहाँ चला। अरे तमाम लोग हैं जो भी मतलब प्रदेश में जो भी भ्रष्टाचारी हैं, अपराध हैं,
उन सबके यहाँ बुलडोजर चलाने की अनुमति है। जब अपराध करेंगे तो उनको अपराध में नस्ते नाबूद करने क्या लगता है ये सरकार युवाओं के मोर्चे पे खरी उतर रही है? अगर बेरोजगारी की बात करें या रोजगार की बात करें तो किस तरीके से आप सरकार को देखते हैं? आप प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के होने वाले हर कार्यक्रमों में देख रहे होंगे कि युवा कितना प्रोत्साहित और उत्साहित है। बड़ी प्रसन्नता के साथ अधिक से अधिक संख्या में हम लोग पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी ताकत और ऊर्जा से हम लोग सरकार का जो भी जन कल्याणकारी योजना है उसका विस्तार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिवाकर पंडित। सर, मौजूदा सरकार की अगर पहले बात करें 9.5 साल के कार्यकाल को आप किस तौर पे देखते हैं? स्वर्णिम काल है और पूर्ण रूप से जो है, अगर लगातार देखो उत्तर प्रदेश में कभी भी लगातार सरकार नहीं बनी है, एक के बाद एक, और यहाँ पर जो है भाजपा सरकार बनी है, तो इसका मतलब है जो जनता है वो पसंद कर रही है भाजपा को पूर्ण रूप से। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार पीडीए से मिलकर सरकार बनाएंगे। पीडीए मिलकर सरकार नहीं बनती है उत्तर प्रदेश में, मतलब पूर्ण रूप से पूरी जनता के साथ सरकार बनती है, उसमें समस्त जाति के लोग आते हैं। पीडीए उनका अलग तरीके चलता है, वो पंडित के भी जाए तो पंडित का पी हो जाता है, वो फिर उधर जाते हैं दूसरा पी हो जाता है, उनका चेंजमेंट होता रहता है। क्या लगता है 2027 में इस बार परिवर्तन होगा? 100% नहीं होगा। 100% नहीं होगा। ऐसा क्यों? इतना क्यों? सरकार जो है योगी जी की बनेगी, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में जनता। देख लीजिए, महिलाओं को सरकार में 40,000 रुपये दे रहे हैं सालाना, उसके अलावा 300 यूनिट बिजली फ्री है। किसानों की बात करें तो सिंचाई के लिए जितनी भी बिजली लगेगी वो सब कुछ फ्री होगा। क्या कहेंगे? फ्री यहाँ नहीं चलता, फ्री इनको दिल्ली में चलता था, वो भी वहाँ से भी लोग जब समझे इस चीज़ को तो वहाँ से उनको निस्तानाबूद कर दिया। समाजवादी पेंशन भी देने के लिए कह रहे हैं। कुछ नहीं होगा, इनका कोई भी एजेंडा काम नहीं करे। वह जनता जो है ये जान चुकी है, जनता विकास की तरफ बढ़ रही है, रोजगार की तरफ बढ़ रही है, और जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश में परचम लहराएगी। मोहर पक्की है? मोहर एकदम पक्की है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना है? ये थे कुछ लोग जो बता रहे हैं कि इस बार जो है ना पीडीए की सरकार ना किसी की सरकार। हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, क्या नाम है आपका? सर, ये बताइए, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के 9.5 साल के कार्यकाल को विकास के तौर पर आप कैसे देखते हैं? विकास तो वही है यार, इसमें कहने वाली क्या बात है। खुद दिख ही रहा है चारों तरफ, इतना विकास दिख रहा है, रोडे वोडे सब एक नंबर का काम हुआ है। अखिलेश यादव लगातार बोल रहे हैं कि महिलाओं के खाते में 40,000 रुपये सालाना देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, कहता तो इसे सबको ही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो तो आने के बाद पता चलेगी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ उत्तर प्रदेश में आपको बदलाव दिखता है इस 9.5 साल के अंदर? काफ़ी बदलाव आप देखिए, काफ़ी तरक्की देखने को मिलती, रोडों का विकास कितना हुआ है यहाँ पे। क्या लगता है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से भाषण देते वक्त कहते हैं कि यदि कोई मन चला बेटियों और महिलाओं के साथ अगर छेड़खानी करता है, अगले चौराहे पे उसको यमराज नजर आएगा। ये केवल चुनावी भाषण लगता है या सचमुच में इसकी आपको जो है एक वानगी यहाँ समाज में दिखती है? कहीं ना कहीं तो दिख ही रही है, ये तो आप खुद ही जानते होंगे। कानून व्यवस्था की बात करें तो कैसा लगता है? कानून व्यवस्था तो सही है, पहले से लाख सुधार हुआ है कानून व्यवस्था में इस समय। क्या लगता है बेटियां महिलाएं सुरक्षित हैं? वो तो है ही है, उसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है। और बाबा के बुलडोजर और राम मंदिर चोरी के बारे में क्या? राम मंदिर चोरी हुआ, ये तो कहीं तक आम लोगों के। अखिलेश यादव बोलते हैं कि बाबा बुलडोजर अपने मन के हिसाब से घुमा देते हैं। देखिए, अब वो क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, मगर कहीं ना कहीं आम नागरिक के मन को आघात तो लगा ही है कि मतलब राम मंदिर में पैसा चोरी हो गया, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई माननीय योगी आदित्यनाथ करें, बस यही है हम लोगों के, और बाकी तो सब बढ़िया है। पहले की सरकार में अभी की सरकार में क्या आपको अंतर नजर आता? पहले की सरकार में ये था कि इतना विकास नहीं दिखता था, रोडे वोडे इतनी ज़्यादा वो नहीं थी। अब इस समय विकास देखने को मिल रहा है चारों तरफ। कानपुर की बात करें अगर तो पिछले कई सालों में कानपुर में आपको क्या बदलाव नजर आता है? कानपुर में यार रोजगार इस समय बढ़ा हुआ है, बस यही सब चीज़ें समझ आती हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है? डॉक्टर शिवम मिश्रा मौजूद है हमारे पास। आप संडीला से, संडीला। अगर बात करें कानपुर में विकास की तो किस तौर पे आप देखते हैं 9.5 साल में क्या कुछ देखने को मिला? बताएंगे सर क्या? देखिए, बात सिर्फ यहाँ कानपुर की नहीं करना चाहता हूँ, मैं पूरे प्रदेश की बात करना चाहता हूँ कि जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार माननीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी, उनके 2047 के विज़न पे काम कर रही है, मिशन 2047 पे, विकसित भारत पे, जिससे कि हमारी बहुत सारी तमाम योजनाएं हैं जिनका हम लोगों को जन जन तक जाके उन योजनाओं का लोगों को बताना है। हर घर जन योजना, नीर योजना, ठीक है, सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना जो कि हर गरीब को इलाज मिलता है, 5 लाख रुपए तक का हर गरीब इंसान मुफ्त इलाज पाता है, उससे बहुत सारे लोगों की जानें बच रही हैं आज की तारीख में, ठीक है। जन धन योजना, हमारे गांव की माताएं बहनें ग्रामीण इलाकों में जहां पे जिनके खाते नहीं थे, आज उन सबके खाते खुले हुए हैं, ठीक है। रही बात सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आप देखिए कि गंगा एक्सप्रेस वे, आप देखिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ठीक है, कानपुर से लखनऊ आने की जो कनेक्टिविटी थी कितनी अच्छी है। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ,
बहुत अच्छी, बहुत शानदार रोड है। और अभी सरकार ने लगातार सवाल उठाए हैं एक्सप्रेसवे को लेकर, जिनकी आप बात कर रहे हैं। अभी सुनिए, अभी वो एक्सप्रेसवे अभी निर्माणाधीन है, अभी काम चल रहा है, उसमें अभी मतलब स्टार्ट हुआ है, और आप जान रहे होंगे कितने कम समय में भी वो हम चलने लायक बन गया है। नहीं तो पिछली सरकारों में तो कोई पूछता ही नहीं था, आपको बताऊं। और ऐसी ऐसी सड़कें हैं जिनको 20-20 साल तक का आज तक उसमें कोई एक चीज़ नहीं लिखी, जो जैसे पड़ा है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं गाँव-गाँव जाके लोगों की मदद करने की। उज्ज्वला योजना, हर घर शौचालय योजना, माननीय मोदी जी की सोच है। युवा है आप, कई राज्यों में आप ट्रेवल करते होंगे, क्या कुछ देखने को बदला है उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में? क्या कुछ नया देखने को मिलता है आपको? ये सब कुछ नया दिख रहा है, समझिए। पहले जो कि पहले हम लोग एक एक चीज़ के लिए भागते थे, दौड़ते थे, चक्कर काटते थे, आज हमारे पास सब कुछ ऑनलाइन है, सब पारदर्शिता है, पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है, कोई बिचौलिया नहीं जो बीच में पैसा खा रहा हो। किसी प्रधान की कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं ले पा रहा बीच में, ठीक है। कोई भी जनप्रतिनिधि किसी पे दबाव नहीं बना पा रहा है। आदमी स्वतंत्र है, वो वोट देने का स्वतंत्र है, अपने मन से वो वोट दे रहा है, किसी का कोई दबाव नहीं। शासन अपनी तरह से काम कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से, किसी तरह की कोई वो नहीं हो रही। आप देख लीजिए पहले कितनी दुर्घटनाएं होती थी, आए दिन लूटपाट होती थी, हत्याएं होती थी, उसके बारे में कोई बात नहीं करता था, क्योंकि सारा तंत्र एक हाथ में था। आज हम लोग क्या है, सबका साथ सबका विकास, ना किसी जात का ना किसी धर्म का, हम किसी का वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग सबको लेकर चल रहे हैं, सारे धर्म को लेकर चल रहे हैं। और हमारा एक उद्देश्य है कि इस देश को बहुत ऊंचाई तो ले जाना है। पिछली सरकारों की अगर बात करो, अभी की सरकार की बात करें, कानून व्यवस्था को किस तौर पे देखते हैं आप? कितनी मजबूती आई है कानून व्यवस्था की? ये मजबूती आई कि आज हमारे पास ऑनलाइन प्रक्रिया है, हम ऑनलाइन FIR कर सकते हैं, डायरेक्ट हम अपना सवाल कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी अधिकारी की कोई भी चाल नहीं चलती है। पहले अधिकारी दबाव बनाता था, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। आज की तारीख में जनप्रतिनिधि हो या ना हो, आप स्वयं जाके अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। विपक्ष के अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि बाबा जी का जहाँ मन करता है वहाँ बुलडोजर घुमा देते हैं। देखिए, आप गलत करेंगे, सरकार की ज़मीन पे बनाएंगे, दूसरे की ज़मीन पर बनाएंगे, तो वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी। बाबा जी का बुलडोजर नहीं, वो बुलडोजर हमारे सुशासन का है कि जहाँ पे आप गलत जगह पे कब्जा करेंगे तो वहाँ से हम कब्जा हटवाने का हमारा काम करेगी सरकार। माफियाओं के बारे में क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में माफिया भी हैं या फिर चले गए? वो तो सब जान रहे हैं कि माफिया कहाँ गए। कुछ माफिया पूरा राज्य कंट्रोल करे हुए थे, कवर उनके नाम से वसूली जाती थी। बड़े बड़े लोग चुपचाप वसूली जाते थे, बताते नहीं थे, शर्म के मारे, डर के मारे, भय का माहौल था। और जबरदस्ती वो लोग वोट कराते थे, जबरदस्ती दबाव बनाते थे, बूथ कैप्चर करते थे। आज की तारीख में आपने सुना बूथ कैप्चरिंग हुई? कहीं सुना आपने? कहीं नहीं सुना ना बूथ कैप्चरिंग। हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं, और जो 60 साल की समस्या जो हमारे देश से चली आ रही थी, उसको सही करने में सही समय लगता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाषण देते वक्त कहते हैं कि यदि हमारी बेटियों और महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी करेगा, कोई मनचला कर छेड़खानी करता है, तो अगले चौराहे पे इसको यमराज नजर आएंगे। बिल्कुल। क्या कुछ लगता है आपको, ये केवल एक भाषण है या फिर जमीनी तौर पर नजर आता है? आप जमीनी तौर बात करिए। आप आज देख लीजिए, आज महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, बहन बेटियां सड़क पे आराम से जाती कॉलेज, कोई कुछ नहीं हो रहा। आपने बताइए, और पहले लोग राह चलते उठा लेते थे, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे लोगों से, समझिए आप, कि किसी एक ताकत से कनेक्टेड थे, तो उनसे कोई उन पर सवाल नहीं कर सकता था। आज आप स्वतंत्र हैं, हर धर्म को, हर जात को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, कोई एक तरफा नहीं है, समझिए आप। तो माननीय योगी जी जो हैं निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उनके इतनी मेहनत और मोदी जी की इतनी मेहनत करने वाला इंसान, समझिए आप, वो नहीं मिलेगा। इटावा के एक मौलाना है जर्जिस अंसारी, उन्होंने बोला था कृष्ण भगवान 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। क्या कुछ कहना है, किस तरीके से आप इस बात को? मैं जो भी वो होंगे, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि पहले आप स्वयं अपने हृदय में झांक के देखें। आप अपने उसमें मस्जिदों में क्या पढ़ा रहे हैं, आप मदरसों में क्या पढ़ा रहे हैं? मदरसों में पढ़ के कोई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, क्या बना, बताइए। आप इतनी बड़ाई कर रहे हैं, मेरी बात समझिए। नहीं, बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं एक मिनट, अखिलेश यादव, देखिए, मैं किसी का अखिलेश यादव महिलाओं के खाते में 40,000 सालाना दे रहे हैं। सुनिए, देखिए, हमको किसी को दे के उसको अपाहिज नहीं बनाना है, हमको उसको दिशा देनी है, उसको सोच देनी है कि वो अपनी समस्याओं से खुद लड़े। हम उसकी मदद भी करेंगे, तो हम उसको डायरेक्टली नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली मदद करेंगे। किसानों के लिए भी सिंचाई करने का जो बिजली है वो भी निरंतर मुफ्त दे रहे हैं। गाँव-गाँव हमारी टीमें जा रही हैं हम लोगों की, जा जाके गाँव-गाँव खाद की व्यवस्था, पानी की पूर्ति निरंतर चल रही बराबर। किस तरह को जिसकी जो शिकायत आ रही तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कोई जाति विवाद का भेद नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप बताइए, किस तरह का कोई किसी से भेदभाव नहीं हो रहा है। विपक्ष तो कह रहा है हिंदू मुस्लिम करवाती है। अब विपक्ष को अपनी रोटियां सेकनी है, अपनी दुकान कैसे चलानी? अगर वो सही होते तो वो होते ना यहाँ पे। इतनी बात समझ रहे हैं, इसका मतलब 2027 में किसके चांस है? क्या लगता है योगी जी इस बार हैट्रिक मार देंगे? योगी जी बराबर, जो हम कंफर्म आ रहे हैं, और बहुत प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। मोहर लगेगी, प्रचंड बहुमत से मोहर लगेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बन रही है, काम दिख रहा है, हमारा दिख रहा है, और हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। कौन सा कार्यकर्ता कहाँ पे दिख रहा है? हमारे कार्यकर्ता गली गांव-गांव घूम रहे हैं, गली गली लोगों का काम। बताइए, किस पार्टी का कौन कार्यकर्ता होता है?
युवा हैं, हाल ही में प्रोटेस्ट को भी आपने देखा, कई बार इंस्टाग्राम, कई बार सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे, हम भूखे हैं, जा रहे गाना खाने। ये थे हमारे साथ कुछ युवा जिन्होंने अपनी बात बताई कि 2027 में पूर्ण बहुमत से किसको विजयी बनाएंगे। अब ये देखने वाली बात तो ये होगी जनता किसके सर पर ये ताज मुख्यमंत्री का पहनाती है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मोहित गौर, खबर बाइट, कानपुर।